जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह ये करंट अफेयर की सीरीज में हम अगले दिन का करंट अफेयर का रिवीजन करने आए हैं। तो आप अगर क्लास पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज की जो गायत्री मंत्र सीरीज है उसमें हमने ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर रखे हैं, ज्योग्राफी के PYQ रखे हैं, जिन्हें हम बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज की क्लास पे। ठीक है, बात करें कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा गोलाभ है, यानी जियोइड प्रकार का है। आपको ये जियोइड याद रखना है, जियोइड याद रखना है, क्योंकि एग्जामों में ज़्यादातर जियोइड ही दिया जाता है। चपटा गोलाभ भी याद रखना है, लेकिन जियोइड भी जरूर याद रखना। ठीक है, आपसे बात करें कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है, तो ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। क्लियर है। आगे आपसे बात करें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में घूमती है, तो ये 365 दिन 6 घंटे में सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। वहीं ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है, तो ये इंग्लैंड से होकर गुजरती है आपकी ग्रीनविच रेखा। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, 40,075 किलोमीटर लगभग में ये भूमध्य रेखा की लंबाई है। ये आपको याद रखनी है कि 40,075 किलोमीटर लंबी है लगभग में भूमध्य रेखा। अगले की बात करें, भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पे, यानी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में क्रम कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। आपसे बात करें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो ये भ्रंशोत्थान पर्वत है, हिमालय पर्वत। आगे बात करें डेक्कन का पठार, जो दक्कन का पठार है वो किस चट्टान से बना है, तो ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये गौमुख या गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है यहाँ तक। अगले की बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शियांग या तिशांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, यानी नर्मदा नदी है वो अपना जल कहाँ गिराती है, तो ये जाके अरब सागर में अपना जल गिराती है नर्मदा नदी। आगे पूछ रहा है गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं, ये भी पूछ लेगा, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी को। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो ये आपकी उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। वही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये आपकी बूलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगले की बात करें थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये थार का मरुस्थल आपका राजस्थान में स्थित है। मानसून किस देश से आता है, किस दिशा से आता है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून आता है। मानसून किस दिशा से आता है, मानसून आपका दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में होती है। यह आपको याद रखना है। आगे पूछे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप याद रखना कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचलित धातु कौन सी है,
पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचलित धातु आपकी एल्यूमिनियम है। कौन सी धातु है? तो वो एल्यूमिनियम धातु है जो पृथ्वी पे सबसे प्रचलित है। आगे बात करें, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी आपकी पाई जाती है। वहीं जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपसे पूछे, काली मिट्टी को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है, बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। अगले प्रश्न की बात करें, सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो ये कोयला सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन है। वहीं भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलता है? तो ये आपका झारखंड में भारत में सर्वाधिक कोयला मिलता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलता है? तो ये आपका झारखंड में भारत में सर्वाधिक कोयला मिलता है। अगली बात करें, भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो ये आपके बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं। वहीं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आप याद रखेंगे मुंबई है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। क्लियर है। आगे बात करें, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली का है वो भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो भारत का वो है आपका राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये आज हमने 30 प्रश्न आपको बता दें, ज्योग्राफी के 30 PYQ जो यूपी SSC पैट में पूछे गए हैं वो 30 PYQ हमने ज्योग्राफी के करे हैं। एक भाई कमेंट कर रहे थे कि टॉपिक वाइज करा दो। देखो, कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कराने में भैया आप मान लो कम से कम मान लो तो 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, और इतना समय आपके पास है नहीं, इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी वो करा रहे हैं। रही बात टॉपिक वाइज की, तो आप बताओ, तो मैं एक PYQ सीरीज चला सकता हूँ हर सब्जेक्ट की, पर एक सब्जेक्ट चलेगा पहले। PYQ सीरीज जो है उसमें मैं आपको बता दूं कि टॉपिक होगा और उस टॉपिक से पूछे गए सारे के सारे प्रश्न आपको, जो भी क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे गए वो PYQ मिलेंगे, और जो और बन सकते हैं वो उनके नीचे विश्लेषण के तौर पे मिलेंगे। तो वो तो मैं शुरुआत कर सकता हूँ, लेकिन वो पैट के बाद, पैट से पहले नहीं, पैट का एग्जाम होने के बाद। क्लियर है। चलिए चलते हैं आज की क्लास पे। विश्व मानवतावादी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस 2025 मनाया गया है। वहीं विश्व फोटोग्राफी दिवस आपसे पूछे तो ये भी आपका 19 अगस्त को ही मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस। इसकी जो थीम है वो थीम क्या है? मानवता के लिए कार्य करें, ये इस बार के विश्व मानवतावादी दिवस की थीम है। आपसे पूछे विश्व हाथी दिवस, तो ये आपका 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और विश्व शेर दिवस की अगर आपसे बात करें तो ये 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। वहीं 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो ये USA ने प्रदान किया है लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक। अगले प्रश्न की बात करें, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। इसका जो आयोजन है वो ध्यान रखना कि जयपुर में इसका आयोजन हुआ है, और इसमें 2024 की जो विजेता बनी थी वो रिया सिन्हा 2024 की विजेता बनी थी। क्लियर है यहाँ तक। आगे आपसे बात करें 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब
74वां मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, बात करें मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी ओपल सुचाता, और ये ओपल सुचाता थाईलैंड की रहने वाली हैं। ओपल सुचाता कहाँ की रहने वाली हैं? ओपल सुचाता आपकी थाईलैंड की रहने वाली हैं। मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप याद रखेंगे कि हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है, और भारत से इसमें जो भाग लिया है वो नंदिनी गुप्ता ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है, मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता। यहां तक क्लियर? आपसे पूछ ले पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो ये आपकी रीता फारिया जी बनी थी, और ये 1966 में पहली भारतीय मिस वर्ल्ड बनी थी। कौन? रीता फारिया। और बनी कब थी? तो याद रखना 1966 में बनी थी। अगले प्रश्न की बात करें, किस लोकोमोटिव ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया है? तो ये बनारस लोकोमोटिव ने वहां पटरियों पे भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया है। अब इसके बारे में जाने। इसमें कुल 28 पैनल लगाए गए हैं और 15 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। टोटल 28 पैनल अभी लगाए गए हैं, जिन 28 पैनलों से 15 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। आपसे पूछे इंट्रीगल जो कोच फैक्ट्री है ये चेन्नई में है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री आपकी चेन्नई में है। वहीं 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन आपका उड़ीसा में हुआ था। फिर बात करें, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपका सिक्किम में किया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन आपका उड़ीसा में किया गया था। और आपसे पूछे कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को, तो इसका आयोजन आपका सिक्किम में हुआ। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का आयोजन कहाँ हुआ, शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये सिक्किम में हुआ है। और इंट्रीगल कोच फैक्ट्री आपसे पूछ ले तो ये आपकी चेन्नई। क्लियर है? अगले पे चलें। मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु एआई स्टार्टअप पैरेलल किसने लॉन्च किया है? तो ये तुम्हारा पराग अग्रवाल ने लॉन्च किया है। बात करें गूगल के सीईओ की, तो गूगल के सीईओ आपके सुंदर पिचाई हैं। और अगर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात करें तो सत्य नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। बात करें कि ओसेलॉट को किसने लॉन्च किया? तो ये अमेजॉन ने लॉन्च किया है। और मेजराना पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। आसे ओसेलॉट, आसे अमेजॉन। तो याद रखना कि ओसेलॉट, अमेजॉन, मेजराना माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। फिर आपसे यही पूछे कि आयरन वुड किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका गूगल ने आयरन वुड लॉन्च किया। तो एक बार फिर से दोहराओ, आसे ओसेलॉट, आसे अमेजॉन, सॉरी आसे ओसेलॉट और आसे अमेजॉन। तो ओसेलॉट किसने लॉन्च किया है? तो आप याद रखेंगे अमेजॉन ने। मेजराना किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माँ से मेजराना और माँ से माइक्रोसॉफ्ट, ये याद रखना। बात करें आयरन वुड की, आयरन वुड को आपका गूगल ने लॉन्च किया है। अगले की बात करें, अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? ये आपका इंग्लैंड में इन्होंने जीता है, यूके में ये जीता है अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025। अगले प्रश्न की बात करें, प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात करें वर्तमान प्रेस महापंजीयक कौन है? तो योगेश बावेजा वर्तमान प्रेस महापंजीयक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में प्रेस महापंजीयक कौन है? योगेश बावेजा हैं। आगे आपसे पूछे भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था?
तो ये बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, आपसे ये पूछे कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो आप उदंत मार्तंड याद रखेंगे। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड याद रखना है आपको। क्लियर है? अगर आपसे भारत का पहला समाचार पत्र पूछे तो आप बंगाल गजट लगाएंगे और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछे तो उदत्त मार्तंड आप आंसर करें। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो ये मैटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। फिर पूछे, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया, तो ये लिटन लेके आया था और 1878 में लेके आया बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्लियर? अगले पे चलें। सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो ये आपका कार्लोस अलकराज ने जीता है और इसका संबंध आपका टेनिस। ये सिनसिनाटी ओपन है, ये टेनिस का टूर्नामेंट है जिसे कार्लोस अलकराज ने जीता है। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन आपका ओहियो यूएसए में हुआ है और इसके जो उपविजेता बने हैं वो जैनिक सिनर बने हैं। जैनिक सिनर को हरा के कार्लोस अलकराज इसके विजेता बने हैं। इसमें फीमेल विजेता की अगर हम आपसे बात करें तो महिला विजेता ईगा श्वाटेक बनी। अब बात करेंगे हम 3 और ओपन जो हो चुके हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में जैनिक सिनर जीते हैं और फीमेल में मेडिसन कीर विजेता बनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में जैनिक सिनर और फीमेल में मेडिसन कीर विजेता बनी है। बात करेंगे फिर फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अलकराज मेल में जीते हैं और कोको गॉफ फीमेल में जीती हैं। ठीक है, अगले की आपसे बात करें विंबलडन ओपन की, तो विंबलडन ओपन आपका जैनिक सिनर ने जीता है मेल में और ईगा स्वेटेक ने जीता है फीमेल में। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता मेल जैनिक सिनर, फ्रेंच ओपन विजेता कार्लोस अलकराज और विंबलडन ओपन विजेता जैनिक सिनर है। वहीं फीमेल में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता मेडिसन कीर, फ्रेंच ओपन विजेता कोको गॉफ और विंबलडन ओपन विजेता आपकी ईगा स्वेटेक बनी है। अगले प्रश्न की बात करें, भाविना पटेल ने किस देश में आयोजित स्पोकेन ITTF विश्व पैरा स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत पदक जीता है, तो यह वॉशिंगटन USA में आयोजित प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीता है और ये ऐसे करने वाली पहली भारतीय बनी है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात करें कि विश्व में प्रथम रैंक पर है भाविना पटेल, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय चैलेंजर खिताब का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है और इसकी जो विजेता बनी है वो देविका सिहाग इसकी विजेता बनी। विजेता कौन है? देविका सिहाग। पहली बार अंतरराष्ट्रीय चैलेंजर का खिताब का आयोजन आपका मलेशिया में और इसके विजेता देविका सिहाग। क्लियर है? आगे बात करें, अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये ईरा जादव ने 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है अंडर 19 क्रिकेट में। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में शहरी विस्तार सड़क सेकंड योजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये आपका दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। बात करें, PM मोदी ने इसका शुभारंभ किया है और कब किया है, 17 अगस्त 2025 को PM मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन ये आपका रियाद में हुआ है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन। वहीं केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है, तो ये AK मोहंती की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है। आगे आपसे बात करें USA के 47वें राष्ट्रपति, तो USA के 47वें जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। और आपके लिए प्रश्न है कि USA के
50वें वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे कि यूएसए के 50वें वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कौन। अगले प्रश्न की बात करें, चर्चा में रही नई प्रजाति फीनिक्स रॉक्सबर्गी का संबंध किससे है? तो ये ताड़ का जो वृक्ष है उससे संबंधित है, ताड़ के वृक्ष की ये नई प्रजाति है। वहीं भारत में वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम रॉक्सबर्गी भारत में वनस्पति विज्ञान का जनक है। वहीं पाम ऑयल कंट्री की अगर हम बात करें तो नाइजीरिया पाम ऑयल कंट्री है। और पाम ऑयल रिवर किसे कहते हैं? तो नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। पाम ऑयल कंट्री आपकी नाइजीरिया और पाम ऑयल रिवर नाइजर नदी को कहते हैं। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका पिक्सेल और स्पेस एक्स ने मिलकर भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न कि बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो ये NH9 का इसे दर्जा मिला है। इसकी कुल लंबाई की आपसे बात करें तो 250 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। फिर आपसे बात करें कि विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग वाई की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज आपकी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग वाई की खोज कहाँ हुई है? तो ये खोज आपकी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। आपसे बात करें 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, तो इसका आयोजन आपका मुंबई में हुआ है। और विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू प्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका चीन में प्रारंभ हुआ। क्लियर है? ये है हमारी आज की क्लास, जिसको बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करते हुए आपको क्लास में ही याद कराने की कोशिश की गई है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को आप अपने ग्रुप में प्लीज़ शेयर कर दीजिए करिए। जितने भी ग्रुप आपके पास स्टडी से संबंधित हैं आप उनमें एक शेयर करने में आपका क्या 4 से 5 सेकंड जाएंगे। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, करा कीजिए, जिससे कि हमें भी फ़ायदा हो, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।